जय हिंद दोस्तों। YouTube के परिवार नॉलेज विदाउट फियर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का फोर्थ पार्ट। इससे पहले मैंने 3 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के ज़रूर देखिए। और इस पार्ट में हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे जो आपकी RRB 2012 में, SSC 2008 में या SSC 2012 में आए हुए हैं। तो देखिएगा इनको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को 2 भागों में बांटना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पार्ट हल करना है कि 1206 का 1/3। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे 1206 और उसका 1/3 निकालेंगे। तो 1/3 निकालेंगे तो 3 चौक 12, 3 0 0 और 3 दूनी 6। तो इसका जो मान निकल के आएगा वो 402 आएगा। अब हमें आगे चलना है। वो कह रहा है 134 का कितने प्रतिशत है। 134 का, तो 134 का मतलब गुणा x मान लो, प्रतिशत का मतलब 100, और ये जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है, तो यहां लिख देंगे 402। अब क्या करना है यहां से, अब हम यहाँ कैलकुलेशन करना है। तो देखिएगा क्या करेंगे यहाँ से, अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो x इक्वल यहाँ हो जाएगा 402 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 134 यानी 134। अब क्या करना है, 134 का हमें डिवाइड देना है 402 में, तो ये 3 टाइम्स कटेगा और 3 का 100 में मल्टीप्लाइड कर देना है तो ये आ जाएगा 300। तो दोस्तों कितना निकल के आ गया, यानी कि 300 निकल के आ गया। तो 1206 का 1/3 134 का 300% है। ये हो गया आंसर। इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या का 25% 650 की 18% से 19 कम है तो वह संख्या कितनी है। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को हमें 3 पार्ट में तोड़ना है कि किसी संख्या का 25% 650 के 18% से, तो सबसे पहले हम 650 का 18% फाइंड करेंगे। से कितना कम है, 19 कम है, तो माइनस करेंगे किसी संख्या का, तो x का 25%, तो 25/100 कितना कम है, 19 कम है। बस क्वेश्चन अब हो जाएगा आराम से। देखो क्या करेंगे, ये कह रहा है किसी संख्या का 25% 650 के 18% से, तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या पकड़ा, 650 पकड़ा। 650 के का मतलब गुणा हो गया, 18% 18/100 हो गया। से कितना कम है, 19 कम है, तो 19 यहां लिख देंगे। और क्या है, संख्या का 25%। तो समझ आ गया आपकी, हाँ आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे और यहाँ 25 4 जा 100, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 5 से काट देंगे, तो 5 2 जा 10 और 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, और 2 से ये काट देंगे तो 2 9 जा 18। तो यहाँ क्या हो गया, 13 मल्टीप्लाइड 9 माइनस x अपॉन 4 इक्वल टू 90।
अब यहाँ से क्या करना है, हमें x को अलग ले जाना है और इस संख्या को इधर ले आना है। तो हम इसका करेंगे मल्टीप्लाइड, तो कितना हो जाएगा 13 निम्मा 117 और माइनस के 19 इधर ले आएंगे और ये x/4 हम उधर पहुंचा देंगे। अब 117 में से 19 कम कर देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा, कितना बचेगा 98 बचेगा। और 98 और यहाँ x/4 और x का वैल्यू निकालेंगे तो 98 मल्टीप्लाइड 4 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 392। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी 2012 में आया हुआ है। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ से देखिए फिर क्या है कि 720 रुपए की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है। 720 रुपए की आय का यानी इनकम उसकी कितनी है 720 रुपए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 720 रुपए का, अब 720 रुपए की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है। तो देखिए अब यहाँ 65% आ गया यानी 65% आ गया और परसेंट में बात करते हैं हम किसकी 100 की। तो 100 में से अगर हमने 65 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 35। तो 720 का हम कितना निकालेंगे 35% निकालेंगे। 35% निकाल लेंगे सबसे पहले। तो फिर क्या करना है हमें, यहाँ से 0 से 0 कट गया और 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 और 2 3 जा 6 और 2 6 जा 72। तो कितना आ गया 36 मल्टीप्लाइड 7 और इसका मल्टीप्लाइड अगर हम कर देंगे तो आंसर हमारा 252 यानी कि 252 आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। आगे क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, ये बैंक पीओ 2014 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने परीक्षार्थी एग्जाम में बैठे थे। अब दोस्तों यहाँ कह रहा है कि जो स्टूडेंट पास हुए हैं एग्जाम में वो 65% हैं और उसके बाद क्या हुआ उसमें 420 परीक्षार्थी एग्जाम में फेल हो गए। तो हमें क्या करना है, यहाँ बात कर रहे हैं हम परसेंट की, तो 100% में से अगर 65 घटा देंगे तो कितना आ गया 35% स्टूडेंट कैसे रहे अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है 35% यानी कि हम यह मान लेंगे कुल छात्र कितने थे x, कुल छात्र कितने थे x मान लिए। अब हमें क्या करना है, जो अनुत्तीर्ण छात्र थे तो उनको लिख देते हैं अनुत्तीर्ण छात्र। तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो गए यानी x के 35%। ठीक है ना। अनुत्तीर्ण छात्र कितने रहे x के 35%। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने आ गए 7x/20।
लेकिन अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भी वो दे रहा है, कितनी दे रहा है, 420 दे रहा है। तो हमें क्या करना है, इसके इक्वल में ये 420 रख देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 7 से 7 बन जा 7 और 7 6 जा 42, तो यहाँ कितना आ गया 60। तो x का मान निकालेंगे तो 60 और ये 20 इधर पहुंच जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1200। यानी कि एग्जाम में टोटल कितने छात्र बैठे थे, 1200। समझ आ गया? अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। देखिए क्या था, यानी कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थी कितने बैठे थे, 65%, 65% बैठे थे। हमारा 100% होता है, तो 100% में से हम 65% को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास कितने आए, 35% स्टूडेंट कैसे थे जो एग्जाम में फेल हुए। तो फेलों की संख्या हमारे पास 420 पहले से दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, यानी x का 35% निकाल लेंगे, और उसको जब 35% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7x/20। लेकिन 7x/20 की जो वैल्यू दे रखी है उन्होंने कितनी दे रखी है, 420। तो 7 से इसको काट दीजिएगा, x का मान 60 आ गया और 20 का क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1200। अब उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आपके आ गया। क्वेश्चन देखेंगे, ये एसएससी 2012 में आया हुआ है। इसमें दे रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो इन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। हमें क्या करना है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यह लिखेंगे, माना तीसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या हो जाएगी बराबर, ये 20% अधिक है तो ये हो जाएगी 120 x/100, यानी कि 20% अधिक है तो 100 में 20 जुड़ेगा तो 120 हो गया, और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 0 से 0 कट गया, और 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, तो इसका वैल्यू जो आया वो कितना है, 6x/5। इसके बाद निकालेंगे हम दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 50% अधिक है तो 150x/100, इसको भी काट देंगे, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अब कह रहा है इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो संख्याओं का 6x/5 रेशियो 3x/2। अब यहां से इनका क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो x से x कट जाएगा, और ये हो जाएगा 12/15, और इसको हम 3 से काट देंगे तो 3 4 जा और 3 5 जा 15, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 4/5। इसके बाद हम करेंगे 6 क्वेश्चन। अब देखिए 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी 2008 में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ 4 घंटे 30 मिनट है तो 4 घंटे 30 मिनट को हम क्या कर देंगे, यानी 4 सही 1/2,
घंटे लिख देंगे और क्या करना है हमें, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट को अगर हम 4.5 घंटे भी लिख लेते हैं और फिर 4.5 घंटे को हम इस तरह से भी लिख देंगे 9/2, यानी कि 2 4 जा 8 और 1 9/2। अब वो कह रहा है कि 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का, तो एक दिन में होते ही 24 घंटे का कितने प्रतिशत है, तो इंटू 100 और ये हो जाएगा परसेंट। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है और वही आंसर हो जाएगा। तो 2 5 जा 10 और 3 से 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 50/8 हो जाएगा और इसको हम 2 से फिर काट देंगे, तो ये हमारा चला जाएगा 25/4, यानी कि 75/4%। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 और बचे यानी 3 हो गए, इन 4 एकम 4 बचे 3 और यहाँ 35 हो गया, तो 4 8 32 और अब बचे 3 पॉइंट लगाया और 30 हो गए, 4 7 28, तो लगभग 18.7% इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये आज का 4th पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नए नए वीडियो बना के